के साथ साथ फेरा ली उनका नहीं हुई तो क्या पता वो जिस बॉयफ्रेंड के साथ रंग रलियां मना रही हैं क्या उनका हो सकती है, उनके साथ भी ऐसा काम कर सकते। माँ बाप अब मतलब अपने बेटी का आशीर्वाद देने में भी हाथ कांपेगा, डरेंगे कि कैसे कहें बेटी सदा सुहागी। पूछिए कि भैया तोरे बेटी का कोनो बॉयफ्रेंड तो ना यहाँ ना पता चले हमरे बेटवा के गला कटवा दें चारों दिन आए न भा। अभी बंद कर दी, अभी इसमें अपराध ढूंढा जाएगा। अब तो सीधे फांसी हो जानी चाहिए और नहीं तो उनको ला के ऐसे बोटी बोटी करके मारना। नमस्कार, मैं रकीब मास्टर और आप देख रहे हैं RR न्यूज़। दोस्तों, इस समय सोशल मीडिया पर एक ऐसी खबर बहुत ही वायरल हो रही है जिसे आप लोगों ने देखा भी होगा, सुना भी होगा और ऐसे अपराधों के लिए आप उसके बारे में सोच भी रहे होंगे। हम बात कर रहे हैं इंदौर की उस घटना की। वह घटना एक ऐसी जघन्य अपराध किया गया है कि बहुत जल्दी ही राजा और सोनम में मुलाकातें होती हैं, बात घर तक पहुंचती है, शादी हो जाती है। लेकिन शादी के बाद हनीमून मनाने के लिए लोग मेघालय में शिलांग जगह पर जाते हैं और जहां पर सोनम ने कुछ दिन पहले हुए अपने पति के साथ एक ऐसा घिनौना कृत्य करती है जो आज सोशल मीडिया पर चारों तरफ इसके बारे में चर्चाएं हो रही हैं। उसी चर्चा के संदर्भ में आज मेरे फ्रेम में आप देख रहे हैं दो महिलाएं हैं। हम उनसे ही बात करते हैं इस बारे में कि सोनम ने जो किया है उस कृत्य के लिए उनको किस तरह की सज़ा देनी चाहिए। तो सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए, क्या नाम है आपका? तो जितने ऑडियंस देख रहे हैं सबको कैमरे के माध्यम से सबको नमस्ते प्रणाम। मेरा नाम रीता है और हमारे चैनल का नाम जिठानी देवरानी UP 72। मैं प्रतापगढ़ से हूँ। ये प्रतापगढ़ की रीता जी हैं जो चैनल चलाती हैं देवरानी जिठानी के नाम से। तो रीता जी, जो ये सोनम ने किया है अपने पति के साथ, क्या कारण रहा है, किसकी वजह से ऐसा कृत्य उन्होंने किया? कारण जो होगा जो भी है वो तो हम नहीं जानते, लेकिन जो की हैं वो बहुत बुरा की हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए उनको कि मतलब 4 दिन नहीं हुआ शादी होते और 4 दिन बाद गला दबाकर या काट कर हनीमून पे ले जाकर मार दी। ऐसा दोनों लोग ने प्लान बनाया होगा तभी ऐसा हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ये लोग जो कर रही हैं, लेकिन बहुत घटिया काम की हैं। किसी माँ बाप का बूढ़े माँ बाप का सहारा छीन ली, किसी का भाई से बहन छीन मतलब बहन से भाई छीन ली, तो ये बहुत गलत की हैं। और ऐसे औरतों को, ऐसी महिलाओं को तो समाज में बिल्कुल जीने का कोई हक नहीं है, क्योंकि ऐसे हफ्ते महीने में आए दिन कांड हो रहे हैं। सरकार ना तो उनको सज़ा दे रहा है, ना तो कहीं कुछ कर रहा है। बाइज्जत बरी होके ऐसे पूरा घूम रही, टहल रही हैं। उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ लोग जो कुछ नहीं करते हैं उनको तो सज़ा दी जाती है, और जो यहाँ इतने बड़े बड़े कांड करके बैठे हैं उनको कोई सज़ा ही नहीं मिलती है, क्योंकि लोग ऐसा काम कर रहे हैं, बहुत गलत कर रही हैं। नहीं शादी करनी थी तो मत करना चाहिए था, क्योंकि लेकिन ऐसे शादी करके साथ वचन निभा के या फेरे करके दूसरों के साथ अंजाम दी हैं तो नहीं करती। अगर वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ खुश थी तो उन्हीं के साथ उनको रहना चाहिए था, ज़रूरी नहीं था कि शादी करें। और जब उनके साथ साथ फेरा ली उनका नहीं हुई तो क्या पता वो जिस बॉयफ्रेंड के साथ रंग रलियां मना रही हैं क्या उनका हो सकती है, उनके साथ भी ऐसा काम कर सकती हैं। वो मान लो उनसे अच्छा कोई और मिल गया तो उनके साथ भी तो ऐसा काम कर सकती हैं। ऐसा तो नहीं है कि जब राजा को छोड़ के राज के साथ जा सकती हैं तो राज को छोड़ के किसी और राज के साथ जा सकती हूँ। नहीं, सुनने में ये भी आया है कि राजा से उनकी मुलाकात होती है और शादी हो जाती है, लेकिन इसके पहले वो राज से जो है मोहब्बत करती थी, अरे जब प्रेम राज करती से करती थी तो राजा से उसमें बीच में राजा से टांग अड़ाने की क्या जरूरत थी, नहीं करती ना। और कह रही थी कि मैं अपने माँ बाप के लिए कर रही हूँ, खुशी के लिए कर रही हूँ। अगर वो माँ बाप की खुशी देखती, खुशी के लिए की थी तो पूरी जिंदगी उन्हीं के साथ रहती, तब हम लोग समझते कि हाँ अपनी माँ बाप की खुशी के लिए अपनी मतलब अपने प्यार को कुर्बान कर दी। ये कौन सी खुशी है कि गला घोंट दी, कल शादी की आज ले जाके मरवा दी, ये कौन सी माँ बाप की खुशी। और आजकल के माँ बाप अब मतलब अपने बेटी का आशीर्वाद देने में भी हाथ कांपेगा, डरेंगे कि कैसे कहें बेटी सदा सुहागन रहो, जो कि सदा सुहागन रहने लायक काम ही नहीं कर रही है तो कैसे रहेंगे। ये आशीर्वाद एक तरह से अब झूठा साबित हो जाएगा कि ये सदा सुहागन के लिए जब स्वयं ही अपने पति का गला वही घोंटी। चीज ना। और फिर पहले लोग जाते थे गांव घर में देखने, जैसे जाते थे 4 लोग तो भैया तोहर परिवार कैसे बा, तोहर गांव देश कैसे बा, या तोहरे घरे फैमिली का करत हन का ना है, ऐसा पूछत रहे लोग, कै लोग हैं, कैसे घर बा, कैसे खेती बाड़ी बा। लेकिन अब लोग ये पूछिए कि भैया तोहरे बेटी का कोनो बॉयफ्रेंड तो ना यहाँ ना पता चले हमरे बेटवा के गला कटवा दें चारों दिन आए न भा। अभी पूछा जाए। कहने का मतलब इसमें जो है आजकल जो है जिस तरह से सोनम ने किया है
या समाज में एक कुरीति फैला दी है। बिल्कुल, बहुत गलत की हैं। अब इतना गंदा काम कर रही हैं कि तालाब में एक मछली मरती है लेकिन गंदा पूरे तालाब को कहा जाता है। महिलाएँ एक लोग कांड कर रही हैं, पूरी महिलाओं को घोंसा जाएगा क्योंकि अगर उनको सज़ा नहीं मिलेगी तो जो महिलाएँ हैं कदम उठाने में देरी नहीं लगेगी। अगर सज़ा मिलेगी तो एक बार सोचेंगी, समझेंगी, ऐसा कदम उठाने से 100 बार उनको सोचना पड़ेगा कि कहीं ऐसा कांड हम करें तो हम भी जेल ना चले जाएँ, हमें भी मतलब ज़िंदगी भर का उम्र कैद हो जाए या फांसी दे दी जाए। ऐसा करने के बाद उनका जीवन अपना तो बर्बाद ही किया। बिल्कुल, साथ-साथ अपने माँ-बाप की भी सोचने के लिए ज़िंदगी भर का कर दी और जो बूढ़े माँ-बाप का सहारा छीन ली, उनका बेचारे का क्या होगा? उस बूढ़ी माँ का जो सोशल मीडिया पे इस समय चल रहा है, उ उसके पिताजी भी नहीं थे। वही एकमात्र सहारा था कमा करके परिवार को बहन को, भाई को और माँ को खिलाने वाला। ऐसे में उन्होंने जो किया है, वो किस तरह का अपराध है? बहुत अरे अपराध क्या, इसमें अपराध ऐसे महिलाओं इतना बड़ा कांड कर दी, अभी इसमें अपराध ढूँढा जाएगा? अब तो सीधे फांसी हो जानी चाहिए और नहीं तो उनको लाके ऐसे बोटी-बोटी करके मारना चाहिए, इसलिए कि जैसे उनको तो मान लीजिए समय नहीं लगा होगा मारने में, लेकिन प्लान की हैं दोनों लोग। जो लंगूर ह ना देखे लाए ना सुने लाए, उनके तो सोचे के रहन कि कम से कम हम क्यों घर बर्बाद करत हई, क्यों फैमिली का पता हमरे साथे ऐसे कल हो सकत है। अगर उनके साथ ना दे सकतीन, उनका मरवा सकतीन, तो हमहू के तो मरवा सकथिन। ई थोड़ी है कि हम उनके साथे कुछ और जौने खुशी भी ना उनका मरवाइन, अब का उ खुशी उनका मिले, अब तो जेले में खुशी मिले उनका। जेल में वो रहेंगी और वो जिस खुशी के लिए की है, जहाँ तक उसको भी सोचना चाहिए, उस प्रेमी को भी ये सोचना चाहिए था कि जिस तरह से राज के साथ किया सोनम ने, कि उसको जिसके साथ-साथ फेरे लिए और उसी को उसका गला घोंट दिया उस प्रेमी के साथ मिल कर के। क्या उस प्रेमी जिसने उसका साथ दिया है, उसके साथ भी वो ऐसा कर सकती कि नहीं? बिल्कुल कर सकती हैं। जिसके साथ शादी की हैं, जब उसके साथ ऐसा की हैं, अपने माँ-बाप का नहीं हुई, उसके बेचारे बूढ़े माँ-बाप के बारे में मतलब नहीं सोची क्योंकि उसकी माँ अकेले थी। उनके बारे में नहीं सोची कि जो एक ही इंसान कमा के पूरी फैमिली चलाता था, उनकी नहीं हुई, उनके बारे में नहीं सोची, तो क्या ये लंगूर का हो सकती हैं? नहीं हो सकती हैं ना। उनको भी तो कभी न कभी उनसे अच्छा कोई मिल गया, तो उनको भी काट के किनारे लगा देंगी। इस तरह से उसको आप लंगूर बता रही हैं। अरे आप खुद ही जाइए देखिए, हर जगह फ़ोटो पेपर में हर जगह तो आ रहा है। कहीं न कहीं आप देख सकते हैं, ज़रूरी थोड़ी ना है। अब जो देखेगा वही इंसान कहेगा। क्या उसका चेहरा लंगूर जैसे मिलता है? बिल्कुल, बिल्कुल मिलता है। आप लोग जाइए फ़ोटो देखिए उसके साथ, उसकी कैटेगरी में देखिए मैच कर रहा है, कहीं नहीं मैच कर रहा है ना। उससे अच्छा तो उनका हस्बैंड राजा ही था। जिस तरह से सोनम ने किया है, इ इसकी वजह से जो है, क्या प्रभाव पड़ा है समाज की महिलाओं के ऊपर? बहुत गलत किए हैं। कैसे आप कह सकते हैं गलत की है? अरे गलत किए हैं, 2 दिन शादी नहीं हुई, हनीमून मनाने लेके गई, वहाँ मार डाली, तो गलत नहीं है तो गलत है ना? बिल्कुल गलत है, क्यों नहीं गलत है? हो सकता है वो किसी दबाव में शादी किया हो उसने? अरे तो उनको शादी ही नहीं करना चाहिए, आजकल दुनिया अपने मनपसंद की कर रही है, तो उसमें दबाव वाली कौन-सी बात है? दबाव में कौन शादी कर रहा है आजकल? कोई नहीं कर रहा है। माँ-बाप का भी दबाव पड़ता है लड़कियों के ऊपर कि अगर तुम इससे शादी नहीं करोगी तो हम जो है तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे, वैसा कि या हम मर जाएँगे, आत्महत्या कर लेंगे। इस तरह का दबाव रहा होगा इसलिए शादी की जो होगी। माँ-बाप ऐसे करते हैं, पहली बात तो ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ठीक है बिटिया की खुशी नहीं देख रहे हैं, मानते हैं कि माँ-बाप अच्छा ही सोच के करेंगे। लेकिन हम बिटिया के ऊपर दबाव डाल रहे हैं, अगर हमारे कहने पे बेटी कर ही ली मान लो, अगर नहीं साथ ज़िंदगी भर साथ रहेगी तो क्या माँ-बाप ज़िम्मेदार नहीं होंगे? वो जाएँगे साथ रहने। ऐसा तो नहीं करना चाहिए। अगर बिटिया बता दे कि हाँ, हमको नहीं पसंद है या हम कहीं और पसंद है, तो करा देना चाहिए, हँसी-खुशी करा देना चाहिए क्योंकि उससे अच्छा है 4 लोगों की ज़िंदगी बच जाएगी। आजकल ऐसे ज़माना है ये नानक ज़बरदस्ती क्यों बिटिया बेटवा के शादी कराई दे। ऐसे ज़माने ना है कैसे ज़बरदस्ती क्यों शादी कराई दे। और फिर अगर उनसे उनके दोस्ती रही, प्यार रहन तो 2 दिन के दोस्ती तो रही नहीं कि मारी डाई लई गई शादी के बाद। बहुत दिन से दोस्ती रही होए ना, महतारी बाप को तो इतना पता ही रहा होए कि हमारी बिटिया का करत है का नहीं। जिस तरह से सोनम जो है राज कुशवाहा नाम है उसका, उससे प्यार करती थी पहले और बाद में मुलाकात होती है राजा से, फिर इनकी शादी होती है। अरे तो बाद में राजा से मुलाकात हो का सदियक भियन अब उनके मुलाकात होत है। 1 आध 2 महीना 4 महीना 6 महीना पहले से मुलाकात भई रही होए और फिर अगर उनसे मुलाकात भई तो उनके शादी इनकार कर देती ना करबे। मम्मी हमका ये पसंद है, पापा ये पसंद है, उनके साथे होता है। अब आखिर मारी डाई, ना माई के बहन, ना बाप के बहन, ना भाई के, ना बहन का मतलब मिला? उनका तो खुद ले आओ कि उनका जेलों में ना बंद करे के चाहिए। उनका ले आओ एक-एक अंगुरी काटे का हाँ, कैसे लागत है तब पता चले कि हाँ, कैसे मारी ही उनका। और जब उनके ना भई तो उनका ले जाइए कहूँ पहाड़े-वहाड़े से ठेल देंगे, खुदे मर जाइए एकाएक। ये वीडियो प्यार करने वाले भी देख रहे होंगे, तो प्यार करने वालों के लिए आप क्या कहेंगे? सब ऐसे नहीं है कि जो प्यार करते हैं सब इसी तरीके से ऐसा करते हैं, ऐसा सब नहीं करते हैं। लेकिन जिसके लिए ये है बिल्कुल भैया जिसको ना पसंद करें उसके साथ शादी बिल्कुल ना करें। लेकिन उनको जीने का हक है, जीने दीजिए दुनिया में।
आज के परिवेश में, आज के समाज में प्यार किस दृष्टि से देखा जाता है? प्यार किस दृष्टि प्यार एक मतलब एक जैसा नहीं होता, प्यार कई प्रकार का है। लोग माँ बाप से भी प्यार करते हैं, बहन से भी प्यार करते हैं, एक दोस्त दोस्त से भी प्यार करता है, ऐसा नहीं है। और जो है क्या कहते हैं, पति पत्नी अपने मतलब दोनों लोग प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है। प्यार देखा जाए तो कई तरीके का है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्यार निभाना चाहिए। सबसे बड़ी बात प्यार निभाने वाली बात है। ज़रूरी नहीं है कि 2 पल का प्यार और 2 दिन में 2 सेकंड में ख़त्म, ऐसा प्यार कोई प्यार नहीं होता, ये स्वार्थ है। ऐसे प्यार करने वालों के लिए क्या कहेंगे? ऐसे प्यार करने वालों के लिए हम तो कहेंगे कि अगर प्यार करना है, ज़िंदगी भर साथ निभाना है, तो बिल्कुल बेहिचक प्यार करिए। और नहीं करना है, 2 दिन का और 2 दिन के समय में प्यार कोई प्यार नहीं होता, वो खिलवाड़ होता है। बस ज़िंदगी से लोग खेलते हैं और स्वार्थ के लिए बस अपना निकल लिए उसके बाद। प्यारे न करे ऐसी थकावट है। प्यार यार जहाँ माई बाप शादी कर दे वहीं चला जा, प्यार व्यार का सिस्टम ही खत्म कर दे एकदम से। प्यार होता है अपने हाथ खुद अपन सुहाग छीन लेती हैं, बैठ जाती हैं, मरवाई डावती हैं। प्यार करे मतलब का भाई? ड्रम में भर देती हैं काट के, मून देती हैं, सिलमिट से मुनवाई देती हैं, दिवाली में चुनवाई देती हैं, ये कौनो अब प्यारा? बताओ, उनका कहीं चला हनीमून मनाया आई पहाड़ पे, गर्मी के सीजन है, उनका लगे वही मार के चली आई, ढकेल दी। अब ढकेल दी के एक अंगूरी काटी, के हाथ काटी, हुआ के रहन मौके पे कोई नहीं था वहाँ। इस तरह की महिलाओं को सरकार द्वारा किस तरह की सज़ा देनी चाहिए, आप क्या कहना सरकार ये करे उनका जेलों में न बंद करे, उनका लाया में पहले एक अंगूरी काटें, 10 मिनट बाद फिर एक ठीक काटें, उनमें नमक डाले जाएं, तब फिर अच्छा लगे सबका देखे में। जितनी महिलाएं हैं सबका जब वो छटपटाई हैं तब उनका एहसास होए हाँ उनका कैसे मारे रहे, उनका कैसे लाग रहा हुई। ऐसे आराम से केहू के जीव ना निकल जाता है, ऐसे उनका करे, उनका जेल में बंद आसान नहीं है। किसी का मर्डर करना, मौत मतलब जान लेना इतना आसान नहीं है। वो भी इंसान तड़पा होगा, कितने कष्ट में रहा होगा, अब उसके आगे पीछे तो कोई था नहीं। अब ऐसा इनके साथ भी होगा तभी पता चलेगा कि हाँ दर्द क्या होता है। मारी डाई तो का उनका पाई, वो जेल में रहा, वो जेल में का पाई उनका मार के कुछ ना पाई, खाली दुनिया से चला गए बस ना। लंगुरवा के साथे खुश बाटीन, लंगुरवा के साथे पता चला हुई जेलियम सड़ियाँ पूरी जिंदगी, जौने खुशी भी ना अगले गला घोड़ दिन पता चले वह इंसान ये न हो ना हुए, पूरी जिंदगी हुई लंगूर के साथ हुई जेल में सड़े, और या तो फिर सीधे उनका फांसी हुई जाए। नहीं, जिस तरह से पहले प्यार लोग करते थे एक दूसरे से, आप लोगों ने बहुत सी ऐसी चीज़ें जैसे हीर राझा और ये सीरी फरियाद और लैला मजनू का भी प्यार आप लोगों ने सुना है। 100% में से ही 5 ही % लोग हैं जो हकीकत में अच्छे से सच्चे मन से सच्चे दिल से प्यार करते हैं। बाकी निभाते भी हैं। 95% ऐसे लोग हैं, आए गए सोना बाबू का हो जानू 2 दिन कहन 2 दिन के प्यार बनाए, तीसरे दिन पोलो रास्ता दिखात बा निकल ला, इस तरह कहा। वही हम कह रहे हैं, प्यार जो है बलिदान मांगता है, प्यार जो है त्याग मांगता है। अब का ये प्यार मांगे क्यों, खून है पिज्जा गला काट के, ये कौन सा प्यार आ? यहाँ तो सीधा उल्टा हुआ। तो वही चीज़ ना, ऐसे प्यार करने से क्या मतलब? अगर वो प्यार करती थी तो उन्हीं से शादी कर लेना चाहिए, उन्हीं के साथ खुश रहना चाहिए। और ज़रूरी नहीं था कि इतना भी माँ बाप नहीं है कि अगर माँ बाप की खुशी के लिए तुमने ऐसा कांड किया है तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर माँ बाप की खुशी के लिए तुम शादी की थी तो पूरी जीवन ज़िंदगी भर साथ निभाती, उन्हीं के साथ रहती, खुश रहती या ना रहती वो अलग की बात है, लेकिन कम से कम ये लगता है कि हम अपने माँ बाप के लिए कुछ किए हैं। अपने माँ बाप के लिए कुछ किए हैं। तो ये रीता जी और पूजा जी ने जिस तरह से सोनम ने एक ऐसा जघन्य अपराध और घृणा कृत्य किया है, इससे समाज में बहुत तरह की बुराइयां फैल रही हैं। समाज में बहुत से लोग, बहुत सी महिलाएं इसकी निंदा कर रही हैं, बहुत सी महिलाएं इसकी प्रशंसा कर रही हैं। इन लोगों की बातें आपको सुन करके कैसा लगा, कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।